नमस्ते। रोज की खबरें इतनी ज्यादा होती हैं कि कभी-कभी सब कुछ समझना मुश्किल हो जाता है ना? तो चलिए आज हम इन सभी खबरों को एक साथ पिरो कर देखते हैं और एक सीधी सादी कहानी में समझते हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम एक तारीख उठाएंगे, 2 दिसंबर 2025, और देखेंगे कि उस एक दिन में भारत में क्या-क्या खास हुआ। हम अर्थव्यवस्था की धड़कन से लेकर टेक्नोलॉजी की हलचल तक और राजनीति से लेकर मौसम के बदलते मिजाज तक हर पहलू पर नजर डालेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस तारीख पर ही थोड़ा रुकते हैं, क्योंकि 2 दिसंबर की ये तारीख ये अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए है। जरा सोचिए इसके बारे में। एक तरफ तो ये दिन हमें एक ऐसी भयानक त्रासदी की याद दिलाता है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, और दूसरी तरफ ठीक यही तारीख हम विज्ञान की उन बड़ी जीतों का जश्न मनाते हैं जो इंसानियत को आगे ले जाती हैं। कैसा विरोधाभास है ना? और जब हम उस त्रासदी की बात करते हैं तो ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। 15,000 से ज्यादा, ये 15,000 जिंदगियां थीं। और उन लोगों का क्या जो आज भी इतने सालों बाद उस जहरीली रात का असर झेल रहे हैं। सच पूछिए तो ये एक ऐसा जख्म है जो वक्त के साथ शायद कभी पूरी तरह भरा नहीं। तो चलिए अब इन यादों से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था में, उसके आर्थिक नब्ज में क्या चल रहा है। वाह, देखिए तो जरा, भारत की डिजिटल इकोनॉमी तो बिल्कुल रॉकेट की रफ्तार से दौड़ रही है। यूपीआई का लेन देन और जीएसटी का कलेक्शन दोनों ने ही बिल्कुल नए रिकॉर्ड्स बना दिए हैं। मतलब एक जबरदस्त तस्वीर सामने आ रही है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, कहानी में एक लेकिन है। एक तरफ तो डिजिटल पेमेंट आसमान छू रहे हैं और दूसरी तरफ हमारा रुपया अमेरिकी डॉलर के सामने अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। तो इसका आम इंसान की जेब पर क्या फर्क पड़ रहा है? चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। एसबीआई की एक रिपोर्ट बताती है कि बैंकों ने लोन महंगा कर दिया है और जो पैसा हम बचाकर एफडी में रखते हैं उस पर मिलने वाला ब्याज भी कम कर दिया है। मतलब इधर से भी मार, उधर से भी मार। तो कुल मिलाके तस्वीर थोड़ी उलझी हुई है। कुछ आंकड़े बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके पीछे कई सेक्टर हैं जो संघर्ष कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल ग्रोथ धीमी हो गई है, कंपनियां बंद हो रही हैं और सोना हो या हवाई जहाज का ईंधन, सब कुछ महंगा हो रहा है। ओके, तो अर्थव्यवस्था की इस मिली-जुली तस्वीर से अब रुख करते हैं टेक्नोलॉजी की तरफ। एक ऐसी दुनिया जहां नई नई चीजें हमारी जिंदगी आसान तो बनाती हैं, पर अपने साथ कुछ नए खतरे भी लेकर आती हैं। कभी सुना है डिजिटल अरेस्ट के बारे में? सुनने में किसी फिल्म का नाम लगता है ना? पर यह फिल्म नहीं, बल्कि एक नया बहुत ही खतरनाक ऑनलाइन स्कैम है। और यह इतना फैल चुका है कि अब सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें दखल देना पड़ा है। पर हां, इससे निपटने के लिए सरकार भी एक्शन ले रही है और एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। अब से हर नए स्मार्टफोन में संचार साथी नाम का ऐप पहले से ही इंस्टॉल होकर आएगा। ये एक तरह से इन साइबर अपराधियों के खिलाफ एक अहम हथियार साबित हो सकता है। और टेक्नोलॉजी की बात हो ही रही है तो थोड़ा भविष्य में झांकते हैं। एलन मस्क ने काम को लेकर एक ऐसी बात कही है जो सुनकर थोड़ा दिमाग घूम जाता है। उनका कहना है कि 20 साल बाद काम करना जरूरत नहीं, सिर्फ एक शौक होगा। सोच सकते हैं? चलिए अब टेक्नोलॉजी की दुनिया से निकलकर चलते हैं राजनीति के मैदान में। देखते हैं वहां क्या चल रहा है, कहां बहस हो रही है। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है और पहले ही दिन माहौल गर्म हो गया। प्रधानमंत्री ने साफ साफ विपक्ष को निशाना बनाते हुए कहा कि सदन को काम चाहिए, ड्रामा नहीं। और जहां सदन के अंदर ये बहस चल रही है, वहीं सदन के बाहर सुप्रीम कोर्ट में एक अलग ही कानूनी लड़ाई जारी है। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कई राज्य सरकारें कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही हैं। तो एक तरफ सरकार नए कानून और योजनाएं ला रही है, जैसे तंबाकू पर टैक्स बढ़ाना या अयोध्या में संग्रहालय बनाना। वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर लोग हैं जो अपनी मांगें रख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी फसल के सही दाम के लिए। अच्छा, अब आखिर में एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जो सच कहूं तो इन सब रोज की खबरों से कहीं ज्यादा बड़ा है और कहीं ज्यादा जरूरी। बात करते हैं हमारे बदलते मौसम की, हमारी जलवायु की। और ये कोई दूर के भविष्य की बात नहीं है, ये अभी हो रहा है। वैज्ञानिकों की एक ताज़ा रिपोर्ट एक बहुत गंभीर चेतावनी दे रही है। वो कह रहे हैं कि भारत का जो मौसम का चक्र है ना, सर्दी, गर्मी, बरसात, वो पूरा सिस्टम अब टूट रहा है, बिगड़ रहा है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हो सकता है सर्दियों में लू चलना, मॉनसून से पहले ही बाढ़ आना।
और इसका सबसे सीधा और भयानक असर किस पर पड़ेगा? हमारी खेती पर, हमारे पानी पर और हमारे खाने की सुरक्षा पर। तो ये सब देखने के बाद एक सवाल मन में आता है। हम रोज इतनी सारी खबरें देखते हैं, इतने अपडेट्स आते हैं, पर क्या हम उस सबसे बड़ी कहानी पर ध्यान दे रहे हैं जो ठीक हमारी आंखों के सामने चल रही है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचना शायद हम सबके लिए जरूरी है।